जो जिस तरह जिसका हित करता है सबसे पहले वो उसको दुश्मन बनाएगा। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले उसी का जो उसका हित करता है, भलाई करता है। आप सभी को राधा स्वामी जी। आज के सत्संग में परम संत कंवर साहिब जी महाराज ने कहा कि अभिमान नहीं, आत्मसम्मान को जिंदा रखो। आत्मसम्मान जिंदा रहेगा ईमानदार रहने से, प्रभु नाम की और जागृत रहने से, परोपकार से, दरियादिली से और भक्ति से। दुनिया की नहीं बल्कि परमात्मा की मेहर की दुआ करो। जब परमात्मा की मेहर होती है तब आप शाहों के भी शाह हैं। मनुष्य का चोला मिलना आसान नहीं है। ये चोला मिला है तो साध संगत करो, नाम को भजो, नेक कर्म करो, क्योंकि तेरे काम आएंगे तो यही आएंगे। यह शरीर बेगाना औजार है, इसलिए इससे पहले कि औजार का मालिक ये औजार वापस मांग ले, इस औजार से अपने काज संभाल लो। गुरु जब प्रसन्न होता है तो बेशक पूरी दुनिया रूठ जाए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस सांस का भरोसा नहीं, उस एक सांस के लिए तो हम कितनों से धोखा करते हैं। चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी जी कहने लगे, उसके बाद जो उन्होंने काम किया तो लोगों ने बड़े ताने, अलग अलग मतों ने कितने उनके साथ अलग अलग, जितने कोई धर्म था, कोई संस्था थी, कोई दूसरे बराबर में दूसरे मत के प्रचारक मानने वाले थे, उन्होंने कहा ये तो नाम नहीं, ये तो बस गलत प्रचार करते हैं। राधा स्वामी नाम एक स्त्री और आदमी का नाम है, ये भगवान का नाम थोड़ा है, इससे अच्छा राम राम कह लेता, इससे अच्छा तो हरे राम हरे कृष्णा कह लेता, इससे अच्छा ओम शांति कह लेता, इससे अच्छा सतनाम कह लेता, वाहे गुरु कह लेता। वो नाम थे, ये राधा स्वामी नाम कहाँ से आ गया? ये परमात्मा का नाम है ही नहीं। लेकिन सच्चे मन से जब वो लगे और उन्होंने उस नाम की कमाई की, प्रकट हो गई वो अपने आप। क्यों प्रकट? सच्चे होके जिस काम में लगोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक दे। इंसान के अंदर वो शक्ति है जो परमात्मा में है, इसलिए कहते आत्मा सो परमात्मा। लेकिन सच्चे होके नहीं लगते हम, या तो थोड़ी सी बात आती है छोड़ छाड़ के भाग लेते हैं, या हमारा मन वैसे ही विचलित रहता है, संसारी पदार्थों की ओर मन भगा देता है, किसी को लोभ को, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को निंदा में, किसी को बुराई में बहक जाते हैं हम। मन बढ़ाई के लिए पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं। भक्ति कहाँ है? भक्ति अगर करते तो इतने लोग भक्ति करेंगे, मैं कहता हूँ दुनिया संवर जाएगी, लेकिन नहीं है भक्ति। हम भी क्या करते हैं, सुनते हैं, बड़े कुछ देर के लिए सुनेंगे, बाहर निकलने के बाद सब भूल जाएंगे। अगर जो विचार, जो मन अब है, अगर यही रखा जाए और हम ये संदेश लेके जाए, एक आदमी भी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे इंसान को सुधार दे, तो मैं कहता हूँ आप तो साल में कई हज़ारों को सुधार दोगे। लेकिन क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि आप नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि आप नहीं सुधरे। आपको देख के वो कहते हैं कि तुम सत्संग में जाके आप सुधरे क्या? हम झूठ नहीं छोड़ते, अमीरशाह नहीं छोड़ते, हम झगड़ा लड़ाई नहीं छोड़ते, हमें जो संदेश दिया जाता है सेवा नहीं करते, माँ बाप को ठोकर मारते हो, भाई भाई का झगड़ा है, गला काटते हो भाई भाई का, सास बहू का झगड़ा रहता है घरों में, लड़कियों और बच्चों को सही शिक्षा हम नहीं दे पाते, माँ बाप की कमी है। क्यों नहीं देते सही शिक्षा उनको? कहाँ उनको संस्कार देते हैं? उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, ज़रूरत को पूरी कीजिए। उनकी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करो, इच्छा पूरी ना करो। अगर इच्छा पूरी करोगे तो बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। आज नशे की प्रवृत्ति है, क्यों फैल गई है? अगर संतों के संदेश, संतों की शिक्षा इनको याद दिलाई जाए, दी जाए, तो ये बच्चे, हमारे देश में तो 4 बजे उठ के मंदिरों में घड़ियाल बजते थे, आरतियाँ उतरती थी और सारा का सारे, हाँ कहीं भी शहर गांव बस्ती होती थी वहाँ प्रभु के नाम की गुंजार होती थी। आज तो फिल्मी गाने चलते हैं। इन अखबारों ने, टीवी ने, फोनों ने बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। लेकिन कहोगे दुश्मन बन जाएंगे, बोलने वाले के ही खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह से बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, आसान काम नहीं है। फिर भी क्या बहे जा रहे हैं हम। स्वामी जी महाराज ने लिखा, देखो सब जगजात भया, देख देख गतिया जग की, बार बार में वर्ण कया, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। देखो सब जगजात भया, सब जग बहा जा रहा है। संतों ने क्या संदेश दिया? कहते हैं कि दुनियादारी के काम करते हुए नेक काम करो, लेकिन नेक काम करते हुए आप दुनिया में सुखी जीवन जियोगे।
जिस घर में प्यार प्रेम है, शांति है, आपस में मेल जोल है, तुम कोई भी काम करोगे उसमें लाभ ही लाभ होगा। अगर तुम घरों में लड़ाई झगड़ा रखते हो, एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग की बातें नहीं सुनते और वचन से मीठे नहीं हो, कुछ का कुछ बोल देते हो, जहाँ बड़ों को सम्मान और इज्जत नहीं दिया जाता, तो फिर यूँ समझो कि उस घर में तो नरक के समान हो जाता है। इसलिए जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार के सुख हैं, जहाँ दुर्बुद्धि और गलत काम होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, जहाँ निंदा चुगली होती है, बच्चे अपने आप बिगड़ जाएंगे। वो तो नरक जैसा वासा है उन घरों में। बच्चों के सामने तो हमें घर की बात ही नहीं करनी चाहिए, उनको तो अच्छी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उनका होगा। लेकिन आज अगर उनको हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, हमारे देश को दुनिया की दृष्टि में लोग ये कहते थे कि अगर परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो हिंदुस्तान में जाओ, साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ लोगों का इतना विश्वास प्रभु में था, यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते थे कि जो करेगा परमात्मा करेगा। मोहम्मद घोरी और गजनी जैसे बादशाहों ने यहाँ आके आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा। उन मंदिरों में ऐसी ऐसी मूर्तियाँ लगी थी, लेकिन वहाँ भी जो पंडित पुजारी और भगत लोग बैठे होते थे, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको आने दिया कि जाओ मंदिरों में। लूट खसोट की, हीरे जवाहरातों से भरे हुए थे, लूट के ले गए, मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन वो क्या, आंखें बंद करके बैठे रहे कि परमात्मा इनको सजा देगा। हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो लुटेरे पाखंडी कहाँ गए। ये पाप कपट का खेल थोड़े दिन का चलता है। मन में अगर आदमी धैर्य शांति रखता है और देखता है तो निश्चित रूप से अंत भलाई का भला होता है और बुराई का बुराई होगा, और वो एक नहीं अनेकों रूप में प्रकट होकर उसको बर्बाद कर देगी। इसलिए जो नाम है, हम वही शिक्षा, मेरे पास भी कोई नया शब्द नहीं है, मैं अपने गुरु का उपदेश, उन द्वारा दी गई शिक्षा, अनपढ़ होते हुए उन्होंने वाणी लिखी, मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी कि अगर हम अपने जीवन में उनमें से दो चार बातें भी अपना लें तो ही हमारा जीवन संवर जाएगा। अरे भक्ति ना करो, तुलसीदास जी ने तो ये कही, रे नर भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई के रास्ते पे तो ना जाओ, क्योंकि अगर अमृत फल नहीं चख सकते, तुम्हारे भाग में नहीं है, तो कम से कम तुम जहर का फल भी खा के क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हो। तो कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने, एक 4 लाइन में लिखी कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है, क्यों आया था क्या करना था ये भी बात विचारी है, तारा संद्र है चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। कितने कमाल की बात कही है कि जो इंसान संगति अच्छी नहीं करता, चोरों के संग रहता, उसकी क्या साहूकारी, क्या भलाई, क्या बड़ाई है, क्या महानता है उसकी। क्या कह दिया, भाई बंद और कुटुंब कबीला, ये सब ने कहा है, सब मतलब के हैं, मतलब नहीं, जिससे मतलब नहीं निकलता उसको ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक तुम्हारा शरीर चलता है तब तक अच्छा है, माँ बाप भी इतने अच्छे लगते हैं जब तक तुम्हारा काम करते हैं। गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पिट सारा, मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पिट सारा, काम कर्म से हुए निकमे पुत्र दे झलकारा, कोई नहीं गरज है, गरज दीवानी है, गरज है तो आदमी गधे को भी बाप कहता, गरज नहीं पूरी होती तो उसका भाई भी उसका दुश्मन है। तो भाई बंधु कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। क्या तुम बड़े कुटुंब परिवार को देख के खुश होते हो कि मेरा है? तुम्हारा जिस दिन मतलब पूरा हो जाएगा ना, मैं अभी सुबह सुबह आज एक बात चली हुई थी जब मुझे याद आ गई, मैंने कहा कि आदमी की जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो सबसे पहले उसको आदमी दुख देता है जिसने ज़्यादा मदद की। अंधे आदमी को अगर आँख मिल जाती है ना तो सबसे पहले उसे
छड़ी को, उस लकड़ी को दूर फेंकता है जिन्हें सारी जिंदगी उसको रास्ता दिखाया और उसका साथ दिया। इंसान की भी ये हालत है, जो जिस तरह जिसका हित करता है सबसे पहले वो उसको दुश्मन बनाएगा। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले उसी का जो उसका हित करता है, भलाई करता है। ये इंसान की कमी है। अगर इंसान दूसरे के हित को ना भूले, हमारे देश की सभ्यता थी, मैं खुल के कहा करता हूँ, 3 बातों को जो लजा देता है, गुरु से नाम लेके जो गुरु को गालियाँ दिलाता है, उनकी शिक्षा और उपदेश के अनुसार काम नहीं करता, उस शिष्य निकम्मा है, उसका पाप कभी नहीं मिट सकता। जो माँ का दूध पी के अपनी माँ को कष्ट और दुख देता है, उस जैसा दूध लजाने वाला और दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता। और किसी का नमक खा के इंसान जो नमक हरामी करता है, उस जैसा दुष्ट भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये 3 ऐसे हराम हैं, गुरु हराम, नमक हराम और दूध हराम। इन चीज़ों से इंसान को सोचना चाहिए। ये हमारे देश का एक कितना बड़ा सिद्धांत था कि जिसका नमक खा लेते थे, चाहे प्राण जाते, उसके नमक हरामी नहीं करता था। आज तो चाहे उसको तुम जिंदगी दे दो तो भी वो तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए कही कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। अपना मतलब लेकर गया फिर लगता सबको खारी है। जिस तरह जब तक बैल चले हड़िए में तब लग डालने चारा, बूढ़ा हो गया नाथ कांडी घर घर लाठे खारा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मतलब के बिना प्यारा नहीं है। बैल बेचारा पूरी जिंदगी हड़ चलाता है, पेट भरता है तुम्हारा, कोई तकलीफ नहीं देता। कितना वजन डाल के उसके कंधे पर रख दो, इनकार नहीं करता, बैठ जाता है, हिम्मत नहीं है, बोल नहीं सकता। पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करता है। बूढ़े होने पे उसकी नाथ निकाल कर उसको निकाल देते हैं घर से, जाओ कहीं भी। क्या बीतती है उसके साथ में। जिस इंसान के दिल में दया धर्म नहीं है, क्या भक्ति खाक करेगा वो। इसलिए भगत बनने से पहले इंसान बनो, इंसानियत को मानो, रूहानियत के रास्ते पे उसके बाद में चल पाओगे। रूहानियत तो बहुत ऊंची चीज़ होती है जो रूह के लिए काम किया जाता है, और रूहानियत का भेद संत सतगुरुओं से मिलता है। और संतों से नाम की दीक्षा लेके गुरु के बताए अनुसार जो काम करता है उसको गुरुमुख कहा जाता है। उन रास्ते पे चलता है उसको गुरु भक्ति कहा जाता है। और सब ने कहा है कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीनने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जा नहीं तो झीनने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति ये नहीं है कि गुरु की जाके धन चढ़ाओ, उसके अन्न चढ़ाओ या जो मन में आए वो काम। गुरु भक्ति है गुरु के उपदेश की पालना करना, गुरु की आज्ञा मानना। और गुरु तुम्हें क्या आज्ञा देता है? गुरु तुम्हें तुम्हारे हित की बात करता है, गुरु का हित नहीं है। गुरु का हित नहीं है। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबके लिए ज्ञान बांटता है, सब ले जाओ, किसी एक के लिए नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कोई ले जाओ इसको। ऊंच नीच का, जाति पाति का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का सवाल नहीं, इस दिल का सवाल है। जिसके दिल में भक्ति की ललक उठती है, ये इश्क जागृत होता है, लगन जिसको लगती है, वो तड़फ जिसको लगती है, वो सच्चे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जो इस रास्ते पे चलता है, ये सब अमर कोई नहीं रहा दुनिया में। दुनिया से कोई चीज़ एक यहाँ से इतना कण मात्र भी साथ लेके नहीं जाता। फिर भी इंसान की दुर्बुद्धि देखो कि इन संसारी पदार्थों के लिए कैसे कैसे पाप कमा जाता है, कैसे कैसे दुष्ट कर्म करता है। कितने दिन के लिए? अरे 2 दिन जिंदगी में जीना है, इतने पे इतराते हो, मेरी काया मेरी माया, शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, काया भी बदनाम करी, अफसोस। यहाँ से काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। खाली हाथ जाना है यहाँ से। चाहे 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको कोई याद करने वाला नहीं है। नेकी कर, भलाई कर, तेरा अपना काम कर। जो भक्ति करेगा, नाम की कमाई करेगा, वो तेरे साथ जाएगी, वो तेरे काम आएगी।
प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इंसान नमक हराम होता है। जो इंसान किसी का नमक खाकर उसके साथ गद्दारी करता है उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता। इंसान में अगर ये गुण है तो उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इंसान को हमेशा अच्छा मन करना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए के कार्य करने चाहिए और जो उसके लिए अच्छा करता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसान को हमेशा गुरुमुख बनना चाहिए, ना कि गुरुद्रोही। जो इंसान गुरुमुख होता है उस व्यक्ति का घर परिवार भी सुख शांति से रहता है और उसके जीवन में भी कोई कठिनाई आती। गुरुमुखता का अर्थ है कि गुरु की शरण में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना। और जो गुरुद्रोही होता है, जो गुरु की आज्ञा की बात नहीं मानता, जो गुरु का विरोध करता है, वह ना तो इस जीवन में कभी सुखी को प्राप्त कर सकता है, ना ही कभी आगे जाकर सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।